हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? चलो, ऑप्टिक्स का अगला लेक्चर अपन स्टार्ट करेंगे, जिसमें अपने को डिस्कस करना है बच्चों रिफ्रैक्शन एट सिंगल कर्व सरफेस। यानी क्या चीज़ है ये? अगर कोई भी कर्व सरफेस, अब इसे क्या बोलोगे आप? कौन सा सरफेस? कॉन्वेक्स। क्यों? क्योंकि हमेशा राइट साइड का सरफेस देखते, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द कार्टेशियन साइन कन्वेंशन ऑल द रेज शुड बी ट्रेवल फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड। ओके, चलो, तो ये कॉन्वेक्स सरफेस है। दूसरा सरफेस कौन सा होगा? कॉनकेव। अगर कॉन्वेक्स या कॉनकेव सरफेस के ऊपर लाइट इंसिडेंट हुआ तो उसका रिफ्रैक्शन होगा। अब ये मिरर नहीं है बच्चों, उसका रिफ्रैक्शन होगा। तो चलो, यहाँ सिर्फ और सिर्फ ध्यान में रखने की बात ये है कि ये कंसेप्ट के लिए आपको एक इम्पोर्टेंट फार्मूला ध्यान में रखना है, और वो फार्मूला है μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u। u क्या चीज़ है, v क्या चीज़ है, आपको मालूम है। μ2 माइनस μ1 अपॉन r। r इज व्हाट? रेडियस ऑफ कर्वेचर। मगर यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी होगी। व्हेनेवर लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, और डेंसर टू रेयर है, तो फॉर्मूला थोड़ा सा उल्टा बनेगा, ठीक है ना। μ2 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। μ1 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम। r क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलो, इसके बाद अब अपन डिस्कस करेंगे लेंस के बारे में। अब अगर कोई दो कर्व सरफेसेस, अगर कोई दो कर्व सरफेसेस कंबाइन होते हैं, क्या होते हैं बच्चों? कंबाइन। यानी जब अपन उनको ज्वाइंट करेंगे, कोई भी दो कर्व सरफेसेस को क्या करेंगे बच्चों? ज्वाइन करेंगे, तो जो फॉर्म हुआ उसे क्या बोलना? लेंस। वेरी गुड। तो देखो, अब ये दो कर्व सरफेसेस ऐसे ज्वाइन कर दिए, ठीक है ना। ये है कॉन्वेक्स, ये है कॉनकेव, अकॉर्डिंग टू द रूल ज्वाइन कर दिया, तो एक बड़ा सरफेस बना, और वो बड़े सरफेस को क्या बोलना? लेंस। अब ये लेंस को क्या बोलोगे आप? कॉन्वेक्स। कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स। या तो बोलना डबल, क्या बोलना? डबल कॉन्वेक्स लेंस। और अगर समझो ये एक सरफेस, ये एक सरफेस, अब ये कॉनकेव है, और सही तरीके से देखा, इसे हटा दी तो ये कॉन्वेक्स बनता है, मगर इसे भी आप कॉनकेव ही बोलोगे, क्योंकि अब लेंस अगर है तो दोनों तरफ से देखना पड़ेगा। जब सिंगल कर्व सरफेस था, सिंगल कर्व सरफेस था, तो अपन देखते थे सिर्फ एक तरफ से, ठीक है ना। तो ये एक लेंस बना, इसे बोलना
कॉनकेव लेंस या डबल कॉनकेव, या तो कभी कभी इसे बाय भी बोलते हैं, BI, बाय कॉन्वेक्स बाय कॉनकेव लेंस। चलो, अब लेंस के 3 अलग अलग टाइप, इन शॉर्ट मैं बहुत जल्दी आपको बताने जा रहा, क्योंकि उस पर ज़्यादा कोई फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, मगर तो भी ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। लेंस के बारे में आपने अभी डिस्कशन किया, तो लेंस के बारे में जब आपने अभी डिस्कशन किया, ये लेंस मेकर्स फार्मूला, सिर्फ ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना होगा, इसीलिए मैंने ये मिटा दिया, ठीक है ना। तो आपने नोट डाउन किया होगा जो भी लिखा था यहाँ, ठीक है ना बच्चों। अब लेंस की टाइप्स में पहला क्या बोला मैं आपको, कॉन्वेक्स। दूसरा क्या बोला मैं आपको, कॉनकेव, ठीक है। अब ये कॉन्वेक्स में 3 अलग अलग टाइप्स आएंगे, कॉनकेव में भी 3 अलग अलग टाइप्स लेंस के आएंगे। अब कॉन्वेक्स में 3 टाइप्स कौन से आएंगे, तो जो पहला बताया मैंने आपको, जिसे आप बोल सकते हो डबल कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा प्लानो कॉन्वेक्स लेंस, और तीसरा कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। अब इसमें डबल कॉन्वेक्स तो अपन यहाँ डिस्कस कर दिया। दोनों सरफेस जब कॉन्वेक्स है तो बोलना डबल कॉन्वेक्स लेंस, या तो बोलना बाय कॉन्वेक्स लेंस, या तो इसे सिंपली कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं जनरली, क्योंकि इसका ज्यादा यूज होता है, ठीक है ना बच्चों। अब प्लानो कॉन्वेक्स लेंस में कैसा है, एक सरफेस प्लेन रहेगा, दूसरा सरफेस कॉन्वेक्स रहेगा, इसे बोलना प्लानो कॉन्वेक्स लेंस। और तीसरा टाइप कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, यानी एक सरफेस कैसा रहेगा, कॉनकेव, और दूसरा सरफेस कैसा रहेगा, कॉन्वेक्स। क्या बोलना है इसे, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। अब ये डायग्राम को अपन ऐसा उल्टा भी बना सकते बच्चों, ठीक है। अब एक बात ध्यान में रखना, कॉन्वेक्स लेंस में सेंटर में देखा तो लेंस ज़्यादा रहता है, और एंड पे देखा तो ये पतला रहता है, यानी थिन। ये इसका प्रॉपर्टी, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कोई भी टाइप का कॉन्वेक्स लेंस हो, सेंटर में इट इज थिक एंड एट द एंड इट इज थिन। अब कॉनकेव लेंस में भी ये 3 टाइप आएंगे। पहला डबल कॉनकेव, जो यहाँ अपन पढ़ चुके, दूसरा प्लानो कॉनकेव, यानी कैसे प्लानो कॉनकेव। मैं सेकेंड टाइप आपको बता रहा हूं, पहला तो उधर डायग्राम है, प्लानो कॉनकेव, यानी एक सरफेस कैसा है, प्लेन, दूसरा सरफेस कैसा है, कॉनकेव। तो क्या बोलना है इसे,
प्लानो कॉन्केव लेंस। और तीसरा जो टाइप है बच्चों वो है कॉनकेव बोलने के बजाय क्या बोलना, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस यानी एक सरफेस कैसा रहेगा, कॉन्वेक्स, और दूसरा सरफेस कैसा रहेगा, कॉनकेव। सोचो, थोड़ा सोचो, क्या डिफरेंस हो सकता है, क्या डिफरेंस हो सकता है इसमें? तो इसमें ये डिफरेंस हो सकता है बच्चों, ये डिफरेंस हो सकता है इसमें कि ये सेंटर में ठीक था तो ये सेंटर में थीन है। हर टाइप का कॉनकेव लेंस सेंटर में थीन ही होता है, ठीक है ना। आपको ध्यान में रखना है लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल μ2 माइनस 1 in bracket 1/r1 minus 1/r1. r1 is radius of curvature of first surface. First surface किसे बोलना, लेफ्ट साइड की। r2 is what, radius of सेकेंड सरफेस। सेकेंड सरफेस किसे बोलना, राइट साइड के सरफेस को। अब इसमें μ2 क्या है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, ऑफ द व्हाट, मीडियम। बेसिकली देखा तो ये 1/f इज इक्वल टू फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला बोल के 1/v माइनस 1/u आता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये μ2 माइनस 1 लिखते समय इसके पहले वाले फॉर्मूले में अपन ऐसा लिखते हैं μ2 अपॉन μ1 माइनस 1। क्या लिखते हैं, μ2 माइनस μ1 अपॉन 1। और बेसिकली और क्या लिखते हैं अपन, μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1 इन ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2 एंड दिस इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, 1/v माइनस 1/e। तो इसे सॉर्ट करने के बाद ये मिलता है। फिर अपन कंसीडर करते हैं कि एयर मीडियम है। क्या चीज है ये, एयर मीडियम। और एयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना समझते हैं अपन, अप्रोक्सीमेटली 1। वेरी गुड। तो चलो μ2 का वैल्यू 1 रखने के बाद अपने को ये फॉर्मूला मिलता है। इसे कहा गया है लेंस मेकर्स फॉर्मूला, या तो बोलते हैं लेंस मेकर्स इक्वेशन, ठीक है ना बच्चों।